नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। हम लोग परसेंटेज के ऐसे ऐसे प्रश्न को पढ़ रहे हैं, जब एग्जाम में प्रश्न आ जाता है तो हमको समझ में नहीं आता सोल्व कैसे करें। लेकिन आपने पिछले प्रश्न को पढ़ा, कितने आसानी तरीके से हम लोग परसेंटेज को पढ़ें। आज जैसे एक प्रश्न आपके सामने रखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमेशा एग्जाम में ये प्रश्न पूछता ही पूछता है। जैसे दे दे राजू की सैलरी 630 रुपया से बढ़कर, राजू का जो सैलरी है वो 630 रुपया से क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़कर 700 रुपये हो जाती है। तो राजू के सैलरी में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ। अब इसमें क्या करेंगे, अब बताइए, साढ़े 600 से 700 रुपया हो गया तो क्या हो गया, बढ़ा तो वृद्धि ही होगा। कितना बढ़ा, यहाँ देखेंगे 650 से 700 रुपया हो गया राजू का सैलरी। तो 650 से 700 में कितना की वृद्धि हुआ, आप ही बताइए। 70 का, तो 70 लिखेंगे। अब हम बताएं यहाँ पे वृद्धि बोलेगा तो कम लेंगे, कम बोलेगा तो ज़्यादा लेंगे, यानी कि ज़्यादा बोलेगा तो कम लेंगे, कम बोलेगा तो ज़्यादा लेंगे, अपोजिट लेंगे। यहाँ वृद्धि बोल रहा है तो कम लेंगे। ये दोनों में कम कौन है, आप ही बताइए। 630 तो लिखेंगे 630। अब परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा 100 से गुना करते हैं, आपको पता है। अब यहाँ पे देखिए, काटिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 7 से काटेंगे, 7 से कटेगा 63, 7 नम 63, 9 बार में, यानी कि आगे आपका 100/9। 100/9 को क्या हम लिख सकते हैं, 11.1/9, यानी 11 9 99 100, 100/9। इतना परसेंट आ गया आपका वृद्धि। कितने परसेंट का वृद्धि हो गया, 11.1/9% का वृद्धि हो गया कि बढ़ोतरी हुई। कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई, क्या कह रहा है इसमें, टीवी सेट की कीमत में 500 रुपये की बढ़ोतरी होती है तो कीमत बढ़कर 10,500 रुपया हो जाती है। अब हमको पता नहीं है टीवी सेट का कीमत क्या था। यदि हम 500 रुपया बढ़ा दिए तो हो गया 10,500 रुपया, आपके सामने हो गया। अभी आपको प्राइस पता नहीं है, लेकिन हम बोलें यदि हम 500 रुपया बढ़ा देते हैं तो 10,500 रुपया हो जाता है। पहले प्राइस क्या था ये पता नहीं है। तो बताइए कि टीवी सेट के कीमत में कितने परसेंट का बढ़ोतरी हुआ, आप ही बताइए। अभी हमको क्या करा, 500 रुपया का बढ़ोतरी कर दिए हम, 500 रुपया का बढ़ोतरी कर दिए तो कितना हो गया आपका, 10,500। आप ही बताइए पहले हमारा कितना कीमत होगा कि 500 रुपया बढ़ा देंगे तो 10,500 रुपया हो जाएगा। आपको पता है यदि हमारे पास 10,000 होता तो हम 500 रुपया बढ़ा दिए तो 10,500 हो जाता, यानी कि पहले कीमत हमको पता चल गया कितना था, 10,000 था। ये आप सोच सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000। यदि हमारे पास, हम सोच रहे हैं कि हमारे पास 10,000 अगर होता और उसमें 500 रुपया बढ़ा देते हैं तो 10,500 रुपया हो जाता एक प्रश्न में। अब हम कैसे क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कितने परसेंट का बढ़ोतरी हुई, यानी प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए कह रहा है। कितना वृद्धि हुआ, 500 का। अब बताइए 500 का वृद्धि हो गया तो कितने परसेंट का वृद्धि हुआ, किससे वृद्धि हुआ, किसके रिस्पेक्ट में, 10,000 के रिस्पेक्ट में। आपको पता है वृद्धि बोल रहा है तो कम लेंगे, इधर में कम कौन है, ये 10,000 है तो 10,000 लिखेंगे। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना आपको पता ही है, तो 00 से 00 काटिए, 00 से 00 काटिए, कितना आ गया आपको, 5%, यानी कि 5% आ गया। कितने परसेंट का बढ़ोतरी हुआ, 5% का बढ़ोतरी, यानी 5% का वृद्धि हुआ। कह रहा है टीवी सेट की कीमत में 500 रुपये को बढ़ोतरी होती है तो कीमत बढ़कर 10,500 रुपये हो जाती है। आपके पास 10,000 रुपया था तो बढ़ के कितना हो गया, 10,500 रुपये। 500 रुपये की बढ़ोतरी के कारण हमको पता चल गया कि पहला कीमत 10,000 था, बस निकाल लिए, डिफरेंस था 500 दिया हुआ, ये बटे 10,000 गुने 100, 5% आंसर आ गया। कितना आसान है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, आपको दिया हुआ है दो संख्याएं, आपको दो संख्याएं दिया हुआ है किसी कितने
प्रतिशत के बराबर है। आपको पूछ रहा है यहाँ दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% के बराबर है, यानी दो संख्या जो है तीसरी संख्या के 20% और 25% के बराबर है, तो बताना है आपको पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर। इसमें क्या करना है, देखिए हम क्या कर देंगे, लिखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन को दिया है संख्या, हम तीसरा संख्या मान लेते हैं 100। तो बोल रहा है दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, दो संख्या जो है तीसरी संख्या से 20% और 25% के बराबर है, यानी कि 20% यानी कि 20 हो गया ये, और ये हो गया 25%, यानी 20% 25%, ये 100%, ये 100% है। तीसरी संख्या का 20% और 25% के बराबर है, यानी तीनों बराबर हो गया। अब तो बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर, यानी पहला और दूसरा का हमारा तुलना करने बोल रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है। अब बताइए यहाँ पहली संख्या बोल रहा है, पहली संख्या है हमारा 20, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट के बराबर, 100%। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का 100% के बराबर, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, तो हम इसको काट देंगे 25 से, 25 चौके 100, 20 चौके 80, आपका रिजल्ट आ गया 80%। तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने परसेंट के बराबर है, 80% के बराबर है। क्या किए, तीसरा मान लिए हम 100% है, तो पहला संख्या हो गया 20%, दूसरा संख्या हो गया 25%, एग्जाम प्रश्न में दिया हुआ ही है। बस बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट के बराबर, 100%, परसेंटेज निकालने के लिए, यानी कि 80% आपका रिजल्ट आ गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपको, यदि आपको दे दे किसी विद्यालय में, लिखिए आप, किसी विद्यालय में की संख्या कितनी है। कह रहा है यहाँ किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं, किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं तथा 510 लड़कियां हैं, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए आप ही बताइए, यदि 70% आपका 70% क्या है, लड़का है, 70% लड़का है, तो 30%, कोई भी चीज 100% होता है, यदि 70% लड़का है तो 30% आपका क्या होगा, लड़की होगा, ये तो आप जानते हैं। यदि प्रश्न में दिया 70% लड़का है, तो आपको पता है कि 30% क्या होगा, लड़की, ये तो हमको पता है। जब 30% लड़की है तो बोल रहा 510 लड़कियां, तो इसको तुलना कर दिए, 30% बराबर हो गया 510, यानी कि एक जीरो से एक जीरो कट गया, 1% का वैल्यू कितना हो गया, 1% लड़की का, 3 से काटिए, 3 से कितना, 3 एका 3, 3 से 23, 17। तो अब हमको बोल रहा है विद्यालय में लड़कों की संख्या कितना है, लड़का कितना है, 70%। यदि 1% का वैल्यू 17 है, तो 70% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 रुपया में 17 कलम, 70 रुपया में गुना कर देंगे, 17 गुना 70। अब 17 गुना 70 कितना हो जाएगा आपका, 1190, 17 सत्ते 119, 1 जीरो तो 1 जीरो लिखेंगे, 1190। तो विद्यालय में लड़कों की संख्या कितना है, 1190 क्या हो गया, लड़का। कैसे किए, बोल रहा है किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं, जब 70% लड़का है तो 30% लड़की होगा, यहाँ तथा 510 लड़कियां हैं, यहाँ भी लड़की बोल रहा है, तो 30% को हम 510 से तुलना कर दिए, तो 1% का वैल्यू निकल गया 17। तो टोटल कितना लड़का दिया था, 70% लड़का दिया था, जब 1% बराबर 17, तो 70% बराबर 17 गुना 70, 1190 लड़का। टोटल लड़कों की संख्या कितना हो गया, 1190, आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये सब एग्जाम में सब पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार यही सब प्रश्न पूछेगा। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे देखिए अगला प्रश्न दिया है, किसी ऑफिस में, जैसे कोई भी ऑफिस है, लिखते हैं किसी ऑफिस में कितनी है,
ऑफिस में पुरुषों की संख्या कितनी है। कह रहा है क्वेश्चन, किसी ऑफिस में 40% पुरुष है। कोई भी ऑफिस में है, जैसे किसी प्लांट में या कहीं भी काम करते हैं हम लोग, 40% क्या है, पुरुष है। अब 35% क्या है, महिला है, तथा 50 को क्या है, लड़का है। तो ऑफिस में पुरुषों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ क्या करेंगे, आप ही बताइए। यहाँ पे पुरुष लिखिए, पुरुष आपका हो गया कितना, 40%। महिला कितना हो गया आपका, 35%। अब बताइए, कोई भी चीज़ 100% होता है, 40% और 35% कितना हो जाएगा, 75%। यानी पुरुष और महिला मिलाकर कितना है टोटल, 75%। टोटल 100% होता है तो कितना कम हो गया 100 में, 25%। 25% क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपको पता है 25% क्या हो जाएगा, जब पुरुष है महिला है तो 25% क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ से निकल के आ गया आपका 25% लड़का है। तो यहाँ पे बोल रहा था 50 लड़का है, तो यहाँ 25% क्या है, लड़का। 25% बराबर हो गया है इंटू 50, तो 1% का वैल्यू हो गया 25 दूना 50। जब 1% का वैल्यू 2 निकल गया तो पुरुष में, तो ऑफिस में पुरुषों की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या कितना है, पुरुष कितना है 40, 1% का वैल्यू 2, तो 40% का वैल्यू कितना निकल गया, 2 गुने 40, 40 दूना 80। आपका रिजल्ट आ गया कितना, 80। 80 क्या निकल गया, पुरुष। पुरुषों की संख्या कितना हो गया, 80। कितना आसान है, किसी ऑफिस में 40% पुरुष है, 35% महिला है, यानी 40% पुरुष और 35% महिला है, तो दोनों मिला के हो गया 75%। आपको पता है 75% पुरुष और महिला मिला के है, तो 25% क्या होगा, लड़का होगा। तो हम तुलना कर दिए, 25 यूनिट बराबर 50, 25 यूनिट बराबर 50, 1 यूनिट का मान 2 निकल गया। तो हमको पूछ रहा है ऑफिस में पुरुषों की संख्या कितना, पुरुष कितना था 40%, जब 1 यूनिट का मान 2 निकल गया तो 40 यूनिट का मान कितना हो गया, 40 दूने 80, यानी 80 पुरुष है। आंसर हो गया। कैसा लगा, आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।